फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद है कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। तो जो आज का सेशन है मेरे भाई, एकदम बेहतरीन सा सेशन रहने वाला है। क्योंकि आज मेरे भाई बता दें कि क्योंकि जो आज का सेशन आने वाला बेहतरीन इसलिए है मेरे भाई, क्योंकि जो इससे पहले हम लोग जीडी और एनटीपीसी पढ़ रहे थे मेरे भाई, उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन पता है कि जल्द ही आने वाली है यूपी पुलिस, और मेरे भाई यूपी पुलिस एसआई की भर्ती आने वाली है मेरे भाई 2025 में। क्लियर, ये चीज आप लोगों को पता ही है। और ये भी बताया गया मेरे भाई कितनी बेहतरीन आने वाली है, और सब बच्चे लगे हुए मेरे भाई कि इस बार तोड़ फोड़ करनी है इस बार। तो हम लोग भी लगे हैं मेरे भाई। अभी तक तो नोटिस कुछ जारी नहीं है, लेकिन संभावना बनता ही मेरे भाई। तो सोचे क्यों नहीं मेरे भाई अभी से स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि उस समय तक तैयारी जो है ना बेहतरीन हो जाए मेरे भाई, ताकि उस समय दिक्कत न हो, हम लोग किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो इसीलिए लेकर आए हम आप लोग के लिए पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे मेरे भाई, और जितनी तक कोशिश करेंगे कि एकदम बेहतरीन से पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। सभी तो नहीं कहेंगे सभी की तरह कि 3 महीने में सिलेबस खत्म करके 3 महीने में आप लोग को एसआई बना देंगे, ये तो नहीं कहेंगे मेरे भाई। लेकिन इतनी कह सकते हैं कि जिस तरह शुरुआत किया जाएगा, उम्मीद है कि शुरुआत एकदम बेहतरीन किया जाएगा मेरे भाई। जिस तरह शुरुआत किया जाएगा, अगर अंत उसी तरह हो मेरे भाई ना, तो कंफर्म इस बार कुछ नया करेंगे मेरे भाई, कंफर्म इस बार कुछ नया होगा। क्लियर, तो चलिए देखते हैं आप क्या क्या लाए मेरे भाई इसके बारे में, कि हम लोग का टारगेट क्या है मेरे भाई। तो इस बार का टारगेट क्या है, तो यूपीएसआई 2025 का मेरे भाई, साथ ही साथ यूपी पुलिस। क्योंकि पता है कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप सभी लोग के होंगे, यूपी पुलिस के जस्ट जो 62 वैकेंसी आई थी मेरे भाई, जो कि इससे पहले जल्द अभी रिजल्ट आया, कुछ बच्चों का हुआ भी है मेरे भाई। तो उसमें जस्ट जब एग्जाम का वो आया था मेरे भाई, क्या जब वो वैकेंसी आई थी 62,000 वाली, तो कहा गया था कि इसको होने के जस्ट बाद 40,000 तुरंत आने वाली मेरे भाई। तो उम्मीद है कि जरूर आएगी मेरे भाई। ये हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जल्द बच्चों क्या भविष्य को देखते हुए क्या करें, उसको जरूर निवारण करें मेरे भाई। नोटिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। क्लियर, तो आज जो हम लोग क्या पता है मेरे भाई कि जो यूपीएसआई या यूपी पुलिस मेरे भाई, जो अभी यूपी पुलिस 62,000 वाला जो एग्जाम हुआ था मेरे भाई, उसको यूपी पीआरपीबी यानी कि मेरे भाई पुलिस का कोई भी एग्जाम होता है मेरे भाई, बात करते हैं तो यूपी पीआरपीबी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड कराती है मेरे भाई। ये जस्ट अभी यूपी पुलिस वाला वैकेंसी का जो आया था हुआ है, उसको यही कराई है मेरे भाई। यूपीएसआई का भी यही कराएगी। क्लियर, और बात करें मेरे भाई टोटल वैकेंसी आने की संभावना है 5,000 से लेकर 6,000 तक। क्या मेरे भाई, 5,000 से लेकर 6,000 तक, इसके बीच में संभावना नहीं है अधिक की, इसी के बीच में जैसे बोला जा सकता है कि 5,000 प्लस वैकेंसियां आनी है। तो इसलिए हम सोचे कुछ नया किया जाए इस बार, तो इसलिए लेकर आए मेरे भाई। आज 30 तारीख है, आज आप लोग सिलेबस पूरा बेहतरीन से डिस्कस कर लिया जाएगा। और बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि एज लिमिट क्या होती है मेरे भाई, क्योंकि 21 के बाद ये डायरेक्ट 25 में ही आने वाली है मेरे भाई। 24 की तो संभावना ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 24 में अंतिम में चल रहा है। तो इस बार कुछ नया करनी है मेरे भाई। तो वैकेंसी 5,000-6,000 लगभग तक बात की जाएगी। और एज की बात कर दिया है मेरे भाई, तो जनरल में क्या करता है 21 से 28 साल की, और ओबीसी एससी और एसटी क्या मेरे भाई, ओबीसी एससी और एसटी के लिए 5 साल थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता है, 21 से 33 साल तक। कितना है, 21 से 33 साल तक कर देता है मेरे भाई। क्या करता है, 5 साल बढ़ा ही देता है। और बात करें मेरे भाई, तो अगर ये तक की तैयारी, तो बहुत लोग के बच्चों क्या होती है मेरे भाई, हमारा हिसाब से चाहिए 3 साल की और भी छूट देनी चाहिए सभी को मेरे भाई, क्योंकि उतना दिन से तैयारी करने के बाद मेरे भाई 4 साल बाद वैकेंसी आएगी। 4 साल बाद आएगी, तो बहुत बच्चे तैयारी करते करते किसी का एज खत्म ही हो गया होगा, तो किसी का परफेक्ट होगा, तो किसी का परफेक्ट नहीं होगा मेरे भाई। तो दिक्कत है कि नहीं। तो ये मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इसको करें, इसको 3 साल की छूट दें मेरे भाई। और बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस चलते हैं। इसमें 4 टाइप से ही प्रश्न आते हैं। एक हिंदी से आता है, एक जीके जीएस यानी मेरे भाई जीएस में क्या आता है, तो पॉलिटी से प्रश्न आता है। पॉलिटी होता है, मूल विधि होता है मेरे भाई, मूल विधि से प्रश्न आता है, प्लस जीके से प्रश्न आता है। कहां से,
पॉलिटी संविधान से प्रश्न आता है मेरे भाई, और कहां से, मूल विधि और जीके से प्रश्न आती है, जीएस में बात करें। और रीजनिंग में मेरे भाई रीजनिंग के भी प्रश्न आते हैं और मैथ की। तो देखा जाए तो हिंदी के 40 प्रश्न कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के। जीएस के मेरे भाई बात करते 40 मार्क्स आते हैं 100 नंबर का, ये भी। और रीजनिंग के भी मेरे भाई 40 मार्क्स आते हैं, यानी कि 100, यानी कि 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। और मैथ में मेरे भाई 40, सबका वेटेज 40 ही 40 है। क्लियर। और ये 100 मार्क्स है मेरे भाई। तो इस बार आप लोग हमेशा जो अध्ययन चलेगा मेरे भाई, स्टडी चलेगी एकदम बेहतरीन तरीके से चलेगी, बेहतरीन तरीके से। बस आप लोगों को शाम 7 बजे डेली जुड़ना है मेरे भाई, डेली शाम 7 बजे जुड़ना है, एकदम कोई दिक्कत रहने ही नहीं देंगे मेरे भाई। और बता दें कि इसमें से जो हिंदी हो गया, रीजनिंग और मैथ, क्या मेरे भाई, हिंदी रीजनिंग मैथ में आप लोग बताऊंगा, आप लोग मेरे नाम जानते हैं संदीप सर। मैं भाई हिंदी रीजनिंग मैथ के लिए हम लेकर आएंगे मेरे भाई। आप तो बहुत मैथ रीजनिंग हिंदी पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह नहीं पढ़े होंगे मेरे भाई, जिस तरह हम पढ़ाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। और जीएस की बात करें तो जीएस आप लोग को दूसरे सर पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे साथ आप लोग शाम 7 बजे बने रहिए मेरे भाई। रीजनिंग हिंदी और रीजनिंग हिंदी और मेरे भाई मैथ में कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे। क्लियर। और बात करें मेरे भाई, देखा जाए तो टोटल 160 क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 100, यानी कि 400 मार्क्स के। कितने, 400 मार्क्स हो गए। तो अगर एक क्वेश्चन को देखा जाए तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है मेरे भाई, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। टाइम कितना मिलता है हम लोग को सॉल्व करने के लिए, 2 घंटे। क्या मेरे भाई, 2 घंटे। क्लियर। अगर ऑफलाइन मेरे भाई, ऑफलाइन में थोड़ा गोला भरने में थोड़ा दिक्कत होने लगती है, और बात करें तो ऑनलाइन बेटर रहता है मेरे भाई। ऑनलाइन पर ट्रिक मारने के लिए हम लोग क्या रहता है, एबिलिटी होता है मेरे भाई, एबिलिबल होता है हम लोग को, क्योंकि उसमें हम लोग आसानी तरीके से 2 घंटे हम लोग को मिलता है। लेकिन गोले भरने में थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे भाई। क्लियर। वैसे ही हम लोगों को क्या, मैं गोले भर में 30-40 मिनट चाहिए हम लोगों को, ऐसे दिक्कत होती तो ऑनलाइन बेटर होता हमारे हिसाब से। और बात करें मेरे भाई तो निगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं इसमें, ऐसे खूब अच्छे तरीके से कोई कुछ लोग तुक्का भी लगा देते हैं, किसी का सही होता है, किसी का सारा लेके डूब जाता है मेरे भाई। लेकिन बढ़िया बात है, निगेटिव मार्किंग होता नहीं। आप बात किया जाए मेरे भाई तो प्रत्येक सिलेबस पासिंग मार्क्स कितना, 35 नंबर होनी चाहिए। जिससे कहने का मतलब इसमें प्री होता है प्लस मेंस होता है। अभी तो ऐसा कुछ डेट और कुछ आया ही नहीं है, बस संभावना है मेरे भाई। लेकिन इतनी 100% कहा जा सकता है कि आएगा जरूर, आएगा जरूर मेरे भाई। तो उम्मीद और आशा खोना मत मेरे भाई, उम्मीद और आशा खोना मत, उसी के साथ मेहनत करना। बस याद रखना कि हाँ आएगा, और मेहनत करने से तोड़ फोड़ करनी है, इस बार कुछ नया करनी है। तो और बात की जाए मेरे भाई, जैसे कि अगर इसमें भी 100 आया, इसमें भी 100, इसमें भी 100, लेकिन इसमें आपका 34 मार्क्स आ गया ना मेरे भाई, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं है मेरे भाई। इसलिए सभी में, हिंदी में भी मेरे भाई कितने, जो हिंदी में 100 में से कितना आना चाहिए, 35, इसमें 35, इसमें 35, इसमें 35। ये नहीं कि सभी में 99 आया और इसमें मेरे भाई 50, इसमें आ गया आप लोग का 31, गड़बड़ हो गया। सभी में 35 आना ही जरूरी है, अधिक भी आ सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा मेरे भाई। इतनी बातें फिक्स हो गई कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई कि हिंदी में कहां से प्रश्न आता है, रीजनिंग में, मैथ में, ये सब देखते हैं मेरे भाई। लेकिन याद रहे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के लिए मेरे भाई मैं आप लोग के लिए हूं, आप लोग साथ लड़ेंगे मेरे भाई। जब तक आप ये तो नहीं कह सकते कि 3 महीने में ऐसा ही बना देंगे, लेकिन ये कह सकते 3 महीना में जो हम लोग पढ़ाई करेंगे ना, बेहतरीन पढ़ाई पढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह शुरुआत होगी अंत भी उसी तरह होगी मेरे भाई। लेकिन अगर हो गई मेरे भाई, तो कंफर्म है कि कुछ अच्छा होगा, जरूर होगा। क्लियर। तो अब देखिए, चले हिंदी कहां से टाइप से प्रश्न आते हैं, रीजनिंग और मैथ कहां से आती है, तो उसको देखते हैं। तो अब मेरे भाई देखते हैं कि किस सिलेबस यानी कि किस चैप्टर्स में है, यानी किस बोले तो मैथ में किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं। और इधर लिख रखे हैं मेरे भाई हिंदी, और साथ ही साथ में भाई अभी जस्ट इसके बाद रीजनिंग लिखेंगे। क्योंकि मेरे भाई 3 ही सिलेबस हमको पढ़ाना, और इस बेहतरीन तरीके से मेरे भाई कि रीजनिंग में आप लोग को 40 में से 40 कहीं जान नहीं देंगे। क्लियर है मेरे भाई। बस आप लोग बने रहिएगा, शुरू से अंत तक कर रहे ना, शुरुआत बेहतरीन होगी मेरे भाई और अंत भी बेहतरीन होगी। और बात की जाए मेरे भाई, मैथ में भी 40 कहीं जान नहीं देंगे मेरे भाई। और बात करें तो हिंदी में भी
हिंदी में भी नहीं जानती मेरे भाई। जैसे लिखा है कि संख्या पद से 4 प्रश्न मेरे भाई, संख्या पद से प्रश्न आते हैं कितने, 4 प्रश्न। ये सबसे अधिक यही मैथ का ऐसा चैप्टर यानी कि टॉपिक है मेरे भाई जिससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं बोलते मेरे भाई यूपीपीआरपीबी का क्या है, सबसे ये बेटर यानी कि सबसे पसंदीदा सिलेबस यानी कि टॉपिक है मेरे भाई, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इससे प्रश्न 4 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। सरलीकरण से कितने आते हैं, तो 1 आते हैं। दशमलव भिन्न से मेरे भाई 1 ही प्रश्न आते हैं। एलसीएम एचसीएम से 1 से लेकर 2 तक भी प्रश्न आते हैं। अनुपात समानुपात में 1 से 2 ही प्रश्न आते हैं मेरे भाई, कभी कभी 1 देखने को मिलता है, कभी 2 ही मिलता है। क्लियर। और पार्टनरशिप साझेदारी से मेरे भाई 1 प्रश्न मिलता है। प्रतिशत परसेंटेज से मेरे भाई 2 से 3 प्रश्न का वेटेज भी हो जाता है कभी कभार। क्लियर। और लाभ हानि से फिक्स है कि 1 प्रश्न आएगा ही आएगा मेरे भाई। और डिस्काउंट से मेरे भाई 1 प्रश्न। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई और मेरे भाई एआई। क्लियर। सीआई और एसआई। क्लियर। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से क्या आता है, 1 से लेकर 2 प्रश्न नहीं आते हैं। और एवरेज की बात की जाए मेरे भाई तो 1 प्रश्न तो फिक्स ही आए, फिक्स ही है कि आएगा। और देखी जाए कार्य समय टाइम एंड वर्क से भी 1 प्रश्न फिक्स है। समय दूरी नाव धारा मेरे भाई, यहीं पर आपको ट्रेन भी आ जाए मेरे भाई, ट्रेन से भी प्रश्न आता है, ट्रेन से भी प्रश्न आता है। कंफर्म है कि 2 प्रश्न आएगा ही आएगा। क्लियर। तो इस चीज को मेरे भाई, इस चीज को अपने सामने मेरे भाई स्टडी टेबल के सामने इसको राइट करके लिख लीजिए, यानी कि राइट करके चिपका दीजिए मेरे भाई, ताकि सब कुछ क्लियर हो या ना हो, लेकिन सिलेबस क्या क्या पढ़ना है वो क्लियर होनी चाहिए, वो चीज क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। तो इसको राइट कर लीजिएगा। और बात की जाए मेरे भाई डीआई डायग्राम सारणी से 2 प्रश्न आते हैं, कभी कभी तो इससे बेटे ज्यादा भी हो जाते हैं मेरे भाई, 3 भी प्रश्न हो जाते कभी कभार। और बात है मेंसुरेशन से मेरे भाई 2 प्रश्न आते हैं, इसी में आपको 3D और 2D मिलने का भी मेरे भाई पढ़ने का। क्लियर। और एक अंतिम मेरे भाई 16 बात करें विविध प्रश्न, इससे भी 2 प्रश्न आ जाते हैं मेरे भाई। मैथ कुछ अलग टॉपिक होते हैं जिनसे आते हैं, सबके सब बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे मेरे भाई। बस 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई। क्लियर। यानी कि मैथ को तो देख ली कहां से प्रश्न आता है, और बात थोड़ा हिंदी की देख ले मेरे भाई। तो हिंदी एवं भारतीय भाषा से प्रश्न आते हैं। वर्णमाला, क्योंकि ये 2025 का जो एग्जाम होगा मेरे भाई, इससे पहले डायरेक्ट 2021 में ही होनी चाहिए, होनी नहीं है मेरे 2021 का ही हुआ था मेरे भाई। और जितने आप लोग का कंटेंट रेडी होगा मेरे भाई, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके एकदम बेहतरीन तरीका से देखकर। क्लियर। उसी के बेस पर भाई किस तरह के प्रश्न आया है अभी तक 17-21 सब देखा जाएगा, सबके सब मेरे भाई जो पढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए आप लोग हम पढ़ाने वाले संख्या पद्धति में किस प्रकार का प्रश्न आया 21 में और 17 में मेरे भाई, उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। और उससे लेवल हाई करके उस तरह का, और उससे लेवल हाई करके कम नहीं मेरे भाई, कम नहीं। सब क्वेश्चन अपने द्वारा बनाएंगे मेरे भाई, सबके सब। और जो प्रश्न आए प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न आएंगे बेहतरीन तरीके से। बस आप लोगों को शून्य से शिखर तक चलना है मेरे भाई, बस मेरे साथ चलना है। क्लियर। और यहाँ पर तद्भव तत्सम से प्रश्न आते हैं, विलोम पर्यायवाची और अनेकार्थी से प्रश्न आते हैं मेरे भाई। फिर ये चौथा टॉपिक वाक्यांशों के स्थान पर क्या करना है, 1 शब्द पढ़ना, यानी कि अनेक शब्दों का 1 शब्द बोल ले तो। फिर यहाँ पर समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी आते हैं मेरे भाई। फिर यहाँ से प्रश्न आते हैं अशुद्ध वाक्य क्या करना, शुद्ध करना, यहाँ से प्रश्न आते हैं। जेंडर से आता है, नंबर, वचन से आता है, केस कारक से आता है, अप्रोनाउन यानी कि सर्वनाम से प्रश्न आते हैं मेरे भाई। फिर यहाँ पर देखी जाए तो विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य और अव्यय से भी क्या आते हैं मेरे भाई, प्रश्न आते हैं। क्लियर। अगर देखी जाए एक चीज और मेरे भाई, तो यहाँ पर उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह से फिक्स है मेरे भाई, एक तो प्रश्न आने ही आने वाला है। कभी विराम चिन्ह को अभी तक जितने मेरे भाई यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है, अभी तक जब से शुरू हुआ है, देखिए विराम चिन्ह का एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं होगा। अभी तक 2021 में भी प्रश्न दिया था मेरे भाई, 1 प्रश्न 100% चांस मेरे भाई का हमेशा ही देता है। तो विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुहावरे, लोकोक्तियां मेरे भाई, फिर रस, छंद, अलंकार से प्रश्न आते हैं। फिर अपठित बोध से आते हैं मेरे भाई, बोलते अपठित का डांसन पैसेज, ये भी आती है। फिर प्रसिद्ध कवि हैं, फिर लेखक के बारे में उनको क्या क्या पुरस्कार मिला मेरे भाई, वो भी आता है। और फिर कुछ इसमें विविध भी आती हैं। क्लियर। तो हम लोगों ने मैथ और हिंदी की देख लिए, अब किसका देखेंगे मेरे भाई, तो अब हम लोग रीजनिंग का देखते हैं।
तो अब मेरे भाई रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी और मैथ तो अच्छे तरीके से देख लिए कहाँ से प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न आते हैं। और बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग मेरे भाई एनालॉगी से प्रश्न आते हैं, सादृश्यता से, फिर बात की जाए वर्गीकरण से बात आते हैं मेरे भाई, और साथ ही साथ श्रृंखला से भी मेरे प्रश्न आते हैं मेरे भाई। श्रृंखला में क्या आता है, लेटर वाला भी आता है और क्या मेरे भाई डिजिट वाला भी आता है, लेटर और डिजिट दोनों वाले आते हैं मेरे भाई। कोडिंग डिकोडिंग से बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, दिशा ज्ञान परीक्षण से प्रश्न आते हैं मेरे भाई, ब्लड रिलेशन से प्रश्न आते हैं, अल्फाबेट के बेस्ड प्रश्न आते हैं मेरे भाई, वर्णमाला आधारित प्रश्न भी आते हैं, क्रम व्यवस्था क्रम परीक्षण मेरे भाई, बात करें सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, इनके रैंकिंग की, वेन डायग्राम से प्रश्न आते हैं, गणितीय योग्यता इनके मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करते हैं मेरे भाई, कुछ क्वेश्चन मैथ के भी आ जाते हैं रीजनिंग में। क्लियर, जो एक टॉपिक ये है। फिर बात किया है कि तो समय क्रम परीक्षण भी आता है मेरे भाई, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति यानी कि परीक्षण आता है। इसमें क्या होता है, इसमें कथन निष्कर्ष, कथन प्रधान, कथन तर्क, और मतलब इसी में कथन प्रभाव, कथन निष्कर्ष सब इसी के अंदर आ जाएगा मेरे भाई। और बात की तो इससे प्रश्न ज्यादा ही मिल जाते हैं। फिर नॉन वर्बल में क्या होता है मेरे भाई, जितने चित्र वाले प्रश्न होते हैं कि नहीं, जितने चित्र वाले प्रश्न होते हैं उस प्रश्न किसमें आते हैं, नॉन वर्बल में आते हैं मेरे भाई। कैलेंडर आता है मेरे भाई, कैलेंडर से प्रश्न आते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गण भाषा से भी आता है, शब्दों का तार्किक क्रम यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड की बात करें मेरे भाई तो वो आता है। इसमें लेटर से भी आया यानी कि लेटर यानी कि वर्ड से भी आता है इंग्लिश में, और यानी शब्दों से आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है मेरे भाई। निर्णय क्षमता यानी मेरे भाई इसे प्रश्न आता है। और ये कुछ अलग टॉपिक आते हैं मेरे भाई, जो पुलिसों के बारे में बात करती है यानी कानून व्यवस्था के बारे में बात करती है, इसे प्रश्न आते हैं। जनहित से ये अलग टॉपिक है मेरे भाई, 18 से लेके 26 तक ये अलग टॉपिक है, बट इसको रीजनिंग में ज्वाइंट कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। जनहित से आते हैं, कानून एवं शांति व्यवस्था, संप्रदाय से प्रश्न आते हैं, अपराध नियंत्रण मेरे भाई, क्राइम कंट्रोल की बात करता है, विधि का शासन से प्रश्न आते हैं, अनुकूलन की क्षमता, एकदम बेहतरीन तरीके से सबके सब पढ़े जाएंगे मेरे भाई, सबके सब पढ़े जाएंगे बेहतरीन तरीके से। फिर व्यवसायिक सूचना के बारे में पढ़ेंगे, पुलिस प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, एक ही हो गया। फिर एक मानसिक दृढ़ता एवं व्यवसायिक के प्रति रुचि, ये क्या है मेरे भाई, कंप्लीट रीजनिंग है। इससे कितने मार्क्स आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के मेरे भाई, पासिंग 35 मार्क्स बताए दिए आप लोगों को। ये तो फिक्स है, अगर ये कंप्लीट हो मेरे भाई तभी समझिएगा प्री क्लियर हो गया। मेंस के बारे में सोचेंगे हम लोग, इतनी समझ में आ गया मेरे भाई। और जो जीएस का पार्ट है मेरे भाई, मूल विधि संविधान और जीएस का, वो अगले सर आप लोग जो कराएंगे, जो पढ़ाने वाले मेरे भाई। मैं आप लोग केवल मैथ, रीजनिंग और हिंदी का ही और बेहतरीन तरीके से अध्ययन कराएंगे मेरे भाई, कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर, इतनी बातें फिक्स हुई कि नहीं मेरे भाई। तो आज आप लोग का यहाँ तक डिस्कस क्लास रही मेरे भाई। आज जो कल की क्लास होगी, कल हम आप लोग के लिए लेकर आए मेरे भाई, रीजनिंग और हिंदी के साथ मिल रहे हैं। क्लियर, तो इतनी बातें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गई मेरे भाई। और जितने लोग लाइव थे मेरे भाई, सब लोग सेशन को शेयर कर दे और लाइक कर दे। क्लियर, और तो उस दौर के लिए तैयार हो जाए मेरे भाई, जिस दौर का हम लोग का इंतजार है। तो टारगेट पूरा होगा मेरे भाई, टारगेट यूपीएससी 2025। इसमें 5 बयान की 5 प्लस वैकेंसी है ना मेरे भाई, इसमें एक सीट तो पक्की करनी है, एक सीट पक्की करनी है। क्लियर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।